क्या होंडा इंडियन मार्केट को लेकर के और भी ज्यादा सीरियस हो गए हैं? वेल, इस नई एसयूवी को देख करके आपको ऐसा जरूर लगेगा। वेलकम एवरीवन टू द ऑल न्यू होंडा ZR-V, जो कि एक हाइब्रिड एसयूवी है। और आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं यहाँ रियर प्रोफाइल से, जहां आप नोट करोगे कि आपको ये एंग्री लुकिंग टेल लैम्प सेटअप मिल रहा है। क्लियर लेंस सेटअप है, ये भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। रात में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। कुछ कनेक्टेड टेल लैंप वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है। होंडा का लोगो हो गया। बड़ी सी आपको विंड स्क्रीन मिल रही है वॉशर एंड वाइपर सेटअप के साथ। स्पॉइलर है छोटा सा। नीचे यहाँ आप अगर नोट करोगे तो बम्पर पे आपको ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स दिखेंगी और थोड़ा सा ये सिल्वर कॉन्ट्रास्ट भी दिखेगा। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, सबसे पहले आप नोट करोगे 18 इंच के रिम्स हैं, 225/55 प्रोफाइल के टायर के साथ। ड्यूल टोन है, दिखने में अच्छे लग रहे हैं, प्रीमियम लग रहे हैं। डिसेंट साइज की आपको विंडोज मिलती हैं। चंकी आपके डोर हैंडल्स हैं। यहाँ अगर आप व्हील एक्सेस पे नोट करोगे, डोर्स पे नोट करोगे तो आपको बॉडी क्लैडिंग भी दी हुई है, लेकिन वो बॉडी कलर में है अगेन, जिस वजह से गाड़ी प्रीमियम लग रही है। चंकी डोर हैंडल्स, चंकी आपके ORVMs हैं। लॉन्ग आपका बॉनेट है, जैसा कि आप एक प्रीमियम कार से एक्सपेक्ट करते हो। ओवरऑल इसकी साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, नीट एंड सटल है, लेकिन काफ़ी क्रॉसओवर लाइक है। और इवन जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी समवेयर क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली 180 mm पे क्रॉसओवर जैसी ही है। तो येस, इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडर। एनीवे, कमिंग टू द फ्रंट प्रोफाइल, तो यहाँ आप नोट करोगे आपको स्लीक हेडलैम्प्स है, जो कि काफ़ी नाइसली इंटीग्रेटेड है। L शेप के आपके DRLs हो गए। नीचे आपको थोड़े से एयर वेंट्स मिलेंगे, जो कि रियल एयर वेंट्स हैं, फेक नहीं है। और यहाँ जो ग्रिल है आप नोट करोगे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है किसी प्रीमियम स्पोर्ट्स कार से। वो कौन सी स्पोर्ट्स कार है? वेल, यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नोट, ग्रिल में फ्रंट व्यू कैमरा कितने अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है। और फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और हाँ, बाय द वे, ये जो हेडलैम्प्स है प्रॉपर LED। डायमेंशन वाइज इसमें आपको 2655 mm का तो व्हील बेस मिलता है, 4567 mm की लेंथ है, 1840 mm की इसकी विड्थ है और हाइट है इसकी 1621 mm की। और टर्निंग रेडियस है 5.5 मीटर्स का, यानी कि 11 मीटर का इसका टर्निंग सर्कल है, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए डिसेंट इनफ है। और ऐसा कुछ दिखता है इसका कैबिन। तो जस्ट इन केस अगर आप वो यूरोपियन कार्स के फैन हो ना, तो ये कैबिन आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी प्रीमियम है, सिंपल है, मिनिमलिस्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं, स्पेशली आपके एयर कॉन के लिए। यहाँ पे सारे आपके फिजिकल कंट्रोल्स हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। ये 9 इंच की टच स्क्रीन है, जिसमें आपको वॉल्यूम नॉब भी मिल रहा है, फिजिकल बटन्स भी मिल रहे हैं। नाइस। बाय द वे, इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही मिलते हैं और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, जैसा कि मैंने आपको फ्रंट में दिखाई दिया है। स्टीयरिंग व्हील नाइसली लेदर रैप्ड है। पीछे आपको यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं और जो इसके बटन्स हैं नाइसली लेड आउट है, अच्छे लगेंगे आपको। इसमें आपको स्क्रॉल भी मिल रहा है, बहुत प्रीमियम है। नाइस, आई लाइक इट। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, बट गाड़ी क्योंकि अभी बंद है तो अभी हम आपको दिखा नहीं सकते कि कैसा दिखता है, बट फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है। और जो ये स्टॉक्स का फील है ये भी काफ़ी प्रीमियम, नाइस, लाइक इट। यहाँ पे आप नोट करोगे कि आपको ड्राइव सिलेक्ट करने के लिए बड़ा सा लीवर वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि आपको बटन्स मिलते हैं। तो D, N, P, रिवर्स, इसकी वजह से जो स्पेस है ना वो एक्चुअली यहाँ सेंट्रल कंसोल में बढ़ गया है, मिनिमलिस्ट भी लग रहा है। कप होल्डर्स की भी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है आपके फ़ोन के लिए, 12 वोल्ट सॉकेट हो गया और USB पोर्ट्स एक्चुअली यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। तो एक टाइप सी USB पोर्ट हो गया और इस तरफ आपको नॉर्मल USB 8 वाला पोर्ट मिलता है। नीचे यहाँ थोड़ी और स्टोरेज है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन या वॉलेट वगैरह रख सकते हो। ये हो गया आपका आर्म रेस्ट, जो कि काफ़ी नाइसली इस सेंटर कंसोल में इंटीग्रेटेड है। इसके अंदर आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिलती है, काफ़ी सारा सामान आप यहाँ भी लोड कर सकते हो। और ग्लव बॉक्स नाइसली डैम्प्ड, थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ आपकी बुकलेट वगैरह यहाँ पे आ जाएंगी। और अब आपका ध्यान मैं खींचूंगा यहाँ एयर वेंट्स की तरफ। तो एयर वेंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ डैशबोर्ड पे आपको पूरा एक मैश पैटर्न, हनीकोम पैटर्न एक्चुअली यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें एयर वेंट्स आपके इतने ही हैं, बाकी ये पूरा कवर किया हुआ है। आई डोंट नो इसको क्लीन वगैरह करना कितना ईजी और डिफिकल्ट रहेगा, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। बट या एयर वेंट्स भी काफ़ी नाइसली डैम्प्ड है, लाइक इट। फ्रेमलेस आपका IRVM है। ऊपर आपको सनग्लासेस वगैरह रखने के लिए भी थोड़ा सा स्टोरेज मिलती है। यहाँ सनशेड्स में आपका मिरर है, वैनिटी मिरर लाइटिंग के साथ। सनरूफ नहीं मिलती है आपको, ना छोटी ना बड़ी किसी भी तरह की, जिस वजह से यस जो आपका हेडरूम वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स काफ़ी सपोर्टिव एंड कंफर्टेबल हैं, यू विल लाइक इट। इनमें आपको पावर एडजस्टमेंट भी मिलती है, लेकिन एक चीज़ जो आप मिस करोगे कि इनमें वेंटिलेशन नहीं है किसी तरह की, जो कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए थी। और हाँ, यहाँ ड्राइवर सीट में आपको 2 मेमोरी फंक्शन भी मिलते हैं। नाउ ये गाड़ी जैसा मैंने बताया कि काफ़ी यूरोपियन टच है इसमें, और इंडिया में ये एज अ CBU आने वाली है। अभी हाल फिलहाल तो प्राइसेस अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन इससे हमें काफ़ी अच्छा हिंट मिलता है कि प्राइसेस जो है ना थोड़े से
हायर साइड पे होने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, तो प्रीमियमनेस यहाँ भी कंटिन्यू होती है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ना मैं इन सीट से इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नोट करोगे तो मैं थोड़ा सा नियर पोजीशन पे बैठा हूँ, जो अंडर थाई सपोर्ट है वो इतना खास अच्छा नहीं है मेरे लिए, बट अदरवाइज जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव है। लेग रूम वाइज सिचुएशन ठीक है, स्ट्रेच करने के लिए जगह है, नी रूम की कोई कमी नहीं है, हेडरूम वाइज भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं मिलती है तो हेडरूम की कोई कमी वैसे भी नहीं होने वाली है। नाउ जो पीछे बैठेंगे उन तीनों को ही अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, और अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप आराम से अपना आर्म रेस्ट यूज़ कर सकते हो। 2 डीप कप होल्डर्स हैं इसके अंदर, लेकिन कप होल्डर्स ही हैं, बोतल वगैरह जो है ना पतली वाली आ पाएगी, मोटी बोतल नहीं आ पाएगी यहाँ पे। और बाकी आपको यहाँ पे ये जो बेंच है ये 60-40 स्प्लिट में मिलता है। रियर एसी वेंट्स हैं आपके लिए और 2 टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है कि आपको किसी तरह का सेपरेट जोन क्लाइमेट का नहीं मिलता है यहाँ सेकेंड रो के लिए। अदर देन दैट रूमीनेस इज फाइन। क्विकली मैं आपको इसकी बूट भी दिखा देता हूँ। तो आपको पावर टेलगेट मिलता है, प्रीटी क्विक, ठीक ठाक स्पीड है। नाउ ऐसा कुछ दिखता है इसका बूट स्पेस। अगर मैं ये कवर को उठा के दिखाऊं आपको तो ठीक ठाक स्टोरेज है, तो आपके वीकेंड ट्रिप का सामान आप यहाँ पे इजीली लोड कर सकते हो। नीचे यहाँ आपको थोड़ा और स्टोरेज मिलता है और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत अपने टूल्स रखने की जगह मिलती है। इस पावर टेलगेट के साथ एक फीचर आपको और मिलता है कि अगर आपकी जेब में की है, आपने सामान वगैरह लोड कर दिया, तो आप सिंपली मूव कर जाओ और गाड़ी अपने आप टेलगेट को बंद कर देगी। बट अभी की मेरे जेब में नहीं है तो बटन दबाना पड़ेगा। Honda CR-V में बॉनेट के अंदर आपको एक ही इंजन का ऑप्शन मिलेगा, जो है 2 लीटर एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन। इसके साथ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा और ड्यूल मोटर सेटअप मिलेगा। पावर वाइज 184 हॉर्स पावर ये डेवलप करता है, साथ में 315 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। परफॉर्मेंस वाइज 0 to 100 तक 7.9 सेकंड्स के अंदर ये स्प्रिंट कर सकती है। और एफिशिएंसी वाइज 22.7 कह लीजिए 23 किलोमीटर पर लीटर तक की एफिशिएंसी ये आपको दे देगी, ऐसा होंडा का क्लेम। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी होंडा इसमें आपको काफ़ी कुछ ऑफर कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको लेवल 2 ADAS सिस्टम्स मिलते हैं, उसके साथ आपका 8 एयरबैग्स हो गए, इसमें ABS EBD वगैरह ये सब तो स्टैंडर्ड फीचर्स हो ही गए। आपको ड्राइवर मॉनिटर भी मिलता है, फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स हो गए, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट एंड वगैरह वगैरह, जो कि आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हो। और आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा वारंटी की बात भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जैसा हमने सिटी में देखा ना, वैसे ही यहाँ ZR-V के साथ भी होंडा आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है। अगर आप चाहो तो इसको 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो गाड़ी खरीदते समय आप एनी टाइम वारंटी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 10 साल या फिर 1,20,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलेगी, जिसमें से जो भी जल्दी आएगा उसके ऊपर। और हाँ, हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जो वारंटी है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए आप कि स्टैंडर्ड आपको 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी लिथियम आयन बैटरी के ऊपर। वहीं 5 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी आपको हाइब्रिड सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर, बिल्कुल सेम जैसा कि आपको होंडा सिटी में मिल रही है। अच्छा, होंडा का कहना है कि ZR-V के डायनेमिक्स को उन्होंने इस हिसाब से ट्यून किया है कि ये आपको सेडान जैसे ड्राइविंग कैरेक्टर देगी। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप एक SUV खरीद रहे हो तो क्या आप सेडान जैसा ड्राइविंग कैरेक्टर चाहोगे? वेल, ये बात मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, ये बात तो है कि मैं बताना भूल गया कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन आपको काफी हद तक एक सेडान लाइक लगती है। और रही बात प्राइसेस की, तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है और जो डिलीवरीज हैं वो जुलाई 2026 से शुरू होने वाली हैं। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं प्राइसेस रिवील हो जाएंगे, जो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो हम डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे उसके ऊपर। सो मेक श्योर कि आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। होंडा ZR-V कैसी लगी है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जैसा मैंने बताया कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।